हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल आरिधि रावत में और मैं हूँ रेनू। अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज है मंडे, आरव की स्कूल है, तो हम लोग सुबह-सुबह उठ गए हैं और मैं हमेशा 5:30 या फिर पौने 6 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि आरव के लिए लंच तैयार करना होता है और सुबह भी वो थोड़ा बहुत खा के जाता है स्कूल क्योंकि मैं बोलती हूँ खाली पेट जाना नहीं है और वो दूध पीना उसको अच्छा लगता नहीं है सुबह-सुबह। और आरव की आजकल ट्रेनिंग चल रही है खुद से तैयार होने की, खुद से बैग पैक करने की। कर लेता है थोड़ा बहुत पर मुझे तसल्ली रहती नहीं है, तो पीछे से मैं भी हमेशा चेक करती हूँ इसने क्या सही किया, क्या नहीं किया, कौन-सी बुक्स नोटबुक्स रखी हैं। फिर उसके बाद मैं हमेशा जो उसकी यूनिफ़ॉर्म होती है ना, तो सुबह ही उन पे आयरन करती हूँ, क्योंकि उसी टाइम आयरन करती हूँ तो फ्रेश फ़ील होता है मुझे भी। इसीलिए मैं थोड़ा बहुत जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि ये सारे काम मुझे उसी टाइम निपटाने होते हैं और तैयार भी मैं खुद से कराती हूँ क्योंकि वो तो हो जाता है लेकिन ऊपर-नीचे यूनिफ़ॉर्म इधर-उधर तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं खुद से ही उसको तैयार कराती हूँ हमेशा और मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि अभी कुछ काम है भी नहीं तो तसल्ली से मैं उठ जाती हूँ, तसल्ली से मैं सब कुछ काम करती हूँ सुबह-सुबह। अच्छा रहता है मेरा माइंड भी और मुझे अच्छा लगता है उसको तैयार करना भी क्योंकि कुछ टाइम के बाद डिलीवरी हो जाएगी। नए बेबी के साथ टाइम लगता है, नहीं लगता है, इसको मैं कितना टाइम दे पाऊँगी, नहीं दे पाऊँगी। तो इस वजह से भी मैं उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। और यहाँ पे क्या है कि जो प्लग पॉइंट है ना आयरन लगाने का तो वो थोड़ा दूरी पे है, उसका वायर इतना पहुँच नहीं पाता है तो पहले मैं एक बार अच्छे से आयरन को गर्म करती हूँ, उसके बाद प्लग निकाल के बेड पे क्योंकि जो मेरे मैट्रेस है ना वो थोड़ा हार्ड है तो उसमें अच्छे से आयरन हो जाती है। और सुबह-सुबह आरव को तैयार कराना मुझे बहुत अच्छा लगता है और जिस दिन इसकी स्कूल होती है ना, उस दिन मैं खुशी-खुशी सुबह उठ जाती हूँ। उठने में आलस होता है लेकिन जैसे ही स्कूल जाते हैं ना, उसके बाद मैं इतनी खुश हो जाती हूँ ना, फ्री रहती हूँ घर पे सारा काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं ना तो शैतानियाँ बहुत करते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं। तो इस वजह से लगता है कि दिन भर भी अगर इनको स्कूल में रखें ना तो कोई बात नहीं। और आरव कैसा है ना कि अगर मैं इसको बोलूँगी खुद से तैयार हो जा, मैं तब तक कुछ और काम करती हूँ, तो ये बिल्कुल भी तैयार होने के लिए हो जाएगा लेकिन क्या करता है कि जो काम 5 मिनट में हो सकता है, उस काम के लिए 15 मिनट वेस्ट करेगा और भूल भी जाएगा कि अभी मम्मी ने मुझे क्या बोला था, क्या करने के लिए कहा था, क्या नहीं करने के लिए कहा था। आराम से लेटा रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं है। थोड़ी देर मतलब सुबह-सुबह डाँट भी पड़ती रहती है आरव को हमेशा क्योंकि थोड़ा चंचल है ना, तो भूल जाता है उसी टाइम कि क्या बोला था मम्मी ने। और स्कूल के दिन ये भी बेनिफिट होता है कि मैं उसको खुद से छोड़ने जाती हूँ। करीब आने-जाने में हमको 25 मिनट लगते हैं, तो मेरा जो मॉर्निंग का वॉकिंग होता है, वो भी कंप्लीट हो जाता है। और एक्सरसाइज़ के नाम पे घर का इतना सारा काम होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरी तरह जो हाउसवाइफ़ होंगी, जिनके बच्चे स्कूल वाले होंगे, जो घर पे अकेले रहते हैं, उनको पता होगा कि घर पे कितना ही काम होता है और जहाँ छोटे बच्चे हों ना, जो सामान हमने जहाँ पे रखा है, वो वहाँ पे मिलेगा ही नहीं। और जहाँ से मैं दूध लाती हूँ वो भी उसी रास्ते में पड़ता है तो इसीलिए मैंने सुबह ही दूध लगा रखा है क्योंकि आरव को छोड़ने जाती हूँ तो वहीं से दूध भी ले आती हूँ। और घर आके यहाँ पे मैं पानी पी रही थी क्योंकि सुबह से मैं चाय भी नहीं पीती हूँ, कुछ पीती नहीं हूँ। सुबह उठ के भी मैंने 1 गिलास पानी ही पिया था। नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का पानी होता है वही। तो इसके बाद लग जाती हूँ, मैंने 15-20 मिनट रेस्ट करा था, तो आने के बाद ना थोड़ी थकान सी लग जाती है, तो बस पानी-वानी पी के 15-20 मिनट मैंने रेस्ट करा था, फिर लग जाती हूँ अपने डेली रूटीन के काम में। और ये ऐसा काम है ना कि एक दिन भी ना करो, पहले तो ऐसे हो नहीं सकता कि हम नहीं करेंगे क्योंकि सबसे मेन होता है बेड और आपके रूम में अगर बेड बिखरा हो ना, नीचे कितनी भी सफाई हो, तो वो सफाई लगती ही नहीं है। तो मेरा हमेशा सबसे पहले मेन यही रहता है कि बेड सेट करती हूँ, फिर जो सामान बिखरा पड़ा रहता है उनको अपनी जगह पे लगा देती हूँ और इसी काम में मुझे करीब 1 घंटा लग जाता है क्योंकि धीरे-धीरे करती हूँ, एकदम जल्दी से नहीं हो पाएगा। थोड़ा करती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ, फिर काम पे लग जाती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ। ये करके मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है आजकल। जो काम 1 घंटे में होना है उसके लिए 2 घंटे वेस्ट मेरे हो जाते हैं। तो क्या ही करें, अभी टाइम ही ऐसे चल रहा है।
और बिना सफाई के मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता, या फिर जब तक मैं खुद से करूँ नहीं मुझे ऐसे लगता ही नहीं कि आज मैंने कुछ करा है। और ये ना वो कपड़े हैं जो कल बारिश हुई थी और मैंने अंदर ही फैला दिए थे, थोड़ा बहुत गीले थे तो मैंने अंदर चेयर में इधर टेबल में ही फैला दिए थे ताकि पंखे से सूख जाए, और ये अभी सूख गए थे तो बस यही फोल्ड मैं कर रही हूँ और इनको पहले मैं सेट कर दूंगी। उसके बाद झाड़ू पोछा जो भी होना होगा आगे तब होगा। पहले एक बार जो सामान इधर उधर है उनको अपनी अपनी जगह पे मैं लगा देती हूँ, क्योंकि आरव ना हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता रहता है। कभी कुछ चीज़ें लाएगा खेलने के लिए, कभी कुछ चीज़। उसको खिलौनों से मतलब नहीं है, उसको बस किचन की चीज़ें या फिर इधर उधर जो मेरा सामान रखा रहता है ना वो निकालेगा खेलने के लिए, तभी दुकान सजाएगा, तभी कुछ भी करेगा। अकेले में करता रहता है और फिर समेटता नहीं है, तो वो मुझे समेटने में बड़ी आफत आती है। अभी तो सुबह का यही रहता है मेन कि एक बार सामान को मैं सेट कर लूँ इधर उधर, उसके बाद ही आगे का काम होगा। और मुझे रूम हमेशा खाली खाली सा ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी डेकोरेशन का सामान नहीं रखा है, क्योंकि मुझे रूम एकदम खाली चाहिए। जो मेन सामान होता है वही मैंने रखा है। और ये वही रजाई गद्दे जो कल धूप पे सुखाए थे तो मैंने इनको अपनी जगह पे नहीं रखा था, तो अभी मैं वहीं जहाँ से हमने निकाले थे वहीं सेट कर रही हूँ। और अभी सर्दियाँ आने वाली हैं तो फिर एक एक दिन उनको और धूप में सुखाऊंगी, और नीचे बेड में भी है और रजाई गद्दे वगैरह, तो जिस दिन अच्छी सी धूप खिलेगी उस दिन मैं उनको धूप में डालूंगी और इसके बाद मैं झाड़ू लगा दूंगी। और आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि कल काफ़ी लेट मेरा झाड़ू पोछा हुआ था, तो इतनी गंदगी नहीं है रूम में। और मैं ये भी करती हूँ कि जैसे एक दिन पोछा लगा दिया तो कभी कभी एक दिन या फिर कभी 2 दिन छोड़ के मैं पोछा लगाती हूँ। इतनी गंदगी होती नहीं है, हमारे घर पे कोई आता जाता नहीं है और हम भी घर से कहीं आते जाते नहीं हैं कि गंदगी इधर उधर से आ जाए। तो ये है कि सब साफ़ ही रहता है मेरा रूम। और ये मेरी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि मैं एक दिन छोड़ूँ या 2 दिन छोड़ूँ, जिस दिन मेरा मूड करेगा। कभी कभी तो मैं रोज़ ही पोछा लगा देती हूँ, लेकिन ठीक है गंदगी लगेगी तो मैं करती हूँ, नहीं लगती है तो मैं नहीं भी पोछा लगाती हूँ। और झाड़ू मेरा लग गया था और इसके बाद मुझे इतनी भयंकर भूख लग गई थी ना, क्योंकि रात में हमेशा मैं कम ही खाती हूँ, जितना मुझे चाहिए होता है उससे एक रोटी कम ही मैं रात में खाती हूँ। फिर सोने में नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर थोड़ा भी खाना एक्स्ट्रा हो जाए। तो इस वजह से टाइम भी 9 बज गए थे और आज मैंने अभी दिया बत्ती भी नहीं करा है, क्योंकि कल पूरे रूम की तो हमने सफाई करी थी लेकिन जो मंदिर है वो रह गया था, उस पर भी बहुत धूल मिट्टी लगी हुई है। तो पहले मुझे नहाना पड़ेगा, फिर मंदिर साफ़ करना पड़ेगा और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। तो इतनी देर तक मैं भूखी नहीं रह सकती, और मैंने बताया था ना मैं सुबह पानी के अलावा कुछ पीती नहीं हूँ उठ के, और टाइम शायद 9 साढ़े 9 का हो गया है। तो सब्ज़ी मैंने सुबह ही बना दी थी, सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी। और आरव को भी मैंने लंच बॉक्स में यही दे रखा है, उसको भी बहुत अच्छी लगती है सोया बड़ी की सब्ज़ी। और चाय तो मेरी हमेशा ब्रेकफास्ट में रहती ही है, बिना चाय के मेरा एक भी निवाला गले में नहीं उतरता है। एक ही चाय पीती हूँ वो भी नाश्ते के टाइम पे। और जैसे कोई आ जाता है मेरे घर पे, कोई भी रहता है तो सुबह चाय बनती है तब तो मैं पी ही लेती हूँ, लेकिन अगर मैं अकेली हूँ तो चाय मेरी सुबह नहीं बनती है। सीधे इसी टाइम पे मैं पीती हूँ एक गिलास। और उसके बाद ना मैं आ गई थी अपना वॉशरूम साफ़ करने के लिए। और जैसे माइंड में सोचो ना कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, लेकिन जब तक वो काम कर नहीं लेते हैं तब तक मन को चैन नहीं मिलता है। तो ये मैंने सोचा रहता है कि 2-3 दिन बाद मुझे करना ही होता है वॉशरूम साफ़ हमेशा। थोड़ा बहुत सफाई तो रोज़ ही चलती है, लेकिन जब डीप क्लीनिंग की बात आती है तो वो 2-3 दिन बाद हो ही जाती है। वॉशरूम की तो वैसे कंपल्सरी है। और क्या होता है ना कि जब माइंड में सोचते हैं तो जब तक करते नहीं हैं तब तक चैन मिलता ही नहीं है। और आज मुझे हेयर वॉश भी करना था, तो इस वजह से कि मैं पूरा बाथरूम साफ़ कर लूँगी फिर नहाने के लिए होता है। पूरा घर साफ़ रहता है ना तो मन को बहुत ही तसल्ली मिलती है, बहुत ही आराम मिलता है। अभी मैं नहा के आ गई थी और इसके बाद मैंने करना है अपना मंदिर साफ़। और रूम देखिए मैंने एकदम चमका दी है, बस ऊपर की डस्टिंग आज रूम की नहीं हुई है, जो बेड वगैरह हैं उसको मैं कल ही देखूँगी। फ़िलहाल मुझे करना है अपना मंदिर साफ़, और अभी लग जाती हूँ मैं मंदिर के काम पे, और मंदिर की भी पूरी डीप क्लीनिंग होगी, नहीं तो तब तक मेरा मन नहीं लगेगा और दिया बत्ती मैं ढंग से नहीं कर पाऊँगी मन से। तो ये देखिए पहले मैं आपको अपना किचन दिखा रही थी कि मैंने वो भी एकदम चकाचक साफ़ कर दिया है। और इसके बाद लग जाती हूँ मैं मंदिर की क्लीनिंग पे। और इसके लिए मुझे सारे पहले जो भी मूर्तियाँ वगैरह है वो सारी मैंने निकाली हैं। और मंदिर का क्या है ना कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि कैसे क्या करना होता है, कैसे क्लीनिंग, क्या नियम होते हैं भगवान जी के। लेकिन ये है कि श्रद्धा पे जो भी करती हूँ तो भगवान जी भी खुश ही रहते हैं हमसे, ज़्यादा कुछ हमें आता नहीं है। तो इसके बाद मैंने मूर्ति
मूर्तियाँ वगैरह सब साफ़ करके गंगा जल छिड़क दिया था शुद्धि के लिए। और यहाँ पे जो भी फूल मालाएँ, जो भी कपड़े वगैरह रहते हैं मंदिर में, वो सारे मैंने धो लिए थे। और ये जो सामान रहता है ना दिया बत्ती का, तो वो भी मैंने साफ़ कर दिया था। इसके बाद मैं अपनी सफाई पे लग जाती हूँ, मतलब बालों को कंघी वगैरह करती हूँ, क्योंकि आरव को लाने का टाइम भी हो ही गया है। तो बस थोड़ा बहुत 5-10 मिनट में रेस्ट करती हूँ, उसके बाद आरव का टाइम हो जाएगा। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट में बताना ज़रूर। मैं मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में, और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। आपसे मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।